तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी स्वागत है। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए, आज का हमारा क्लास कुछ खास होने वाला है। और आज के क्लास हमारा जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के जितने भी मतलब ऑब्जेक्टिव मेरे माध्यम से जो बना, और ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव जो है मेरे तरफ से अगर कहा जाए तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रिव्यू ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो इस वीडियो में टोटल हम 19 सवाल लेकर आए हैं, जो आप 19 सवाल देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चर्चित सवाल है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए, आज के हम इस क्लास में इन सभी 19 सवाल को बारी बारी से देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होने ना, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। और कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करना। आप लोग कमेंट नहीं करते तो सबसे बड़ी गलती आपके ही होता है, ठीक है ना। आइए, आपको कमेंट में आपको गाली देना है, चाहे जो करना है, आप कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं। तो आइए, आज हम कमेंट में क्या करते हैं, इस वीडियो में टोटल 19 सवाल को हम बहुत ही अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करेंगे। और आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और टोटल के टोटल सवाल को आप क्या कर सकते हैं, उसमें सेव कर सकते हैं। क्लियर, मतलब कि लिख कर रख सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए, हम सभी सवाल को आज हम बारी बारी से क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सवाल हमारा सबसे पहले क्या चीज़ है, पहला है आप में थोड़ा सा क्या चीज़ है पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सवाल, लेकिन एक सवाल जो है बायोलॉजी का सवाल लिखा गया, ठीक है ना। तो आपको उससे जो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी जो सवाल लिखा है बायोलॉजी का सवाल जो है वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। आप उसको याद करके रखना, ठीक है। चलिए, आज का हमारा पहला सवाल होगा मेरे भाई कि उत्पाद जो है किसमें पाया जाता है। एक जीव है, उस जीव में जो है उत्पाद जो है एक उसका अंग है। तो बताना हमको उत्पाद जो है किस में पाया जाता है, किस जीव में पाया जाता है। तो उत्पाद जो होती है अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। क्लियर है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, उत्पाद किसमें पाया जाता है, तो उत्पाद जो है अमीबा में पाया जाता है। आंसर क्या लिख लोगे, अमीबा। क्या लिख लोगे, अमीबा में पाया जाता है। और यहाँ से एक सवाल और इससे याद रखना कि अमीबा जो होती है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव होता है। आप लिख लेना कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं मेरे भाई, तो वैसी जीव, ठीक है, जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। क्लियर है ना। और एक कोशिकीय जीव, ठीक है, इसलिए और इसका जो शरीर जो होता है अनिश्चित होता है। अनिश्चित कहने का मतलब इसका शरीर का आकार जो होता है अनिश्चित होता है, कोई इसका निश्चित शेप नहीं होती है, ठीक है। आप जैसे मन करता है वैसा आप छाप दो, वो अमीबा हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक उत्पाद किसमें होती है, तो अमीबा में होता है। और उत्पाद के माध्यम से जो अमीबा क्या करता है, भोजन को ग्रहण करने का काम करता है। क्लियर है ना, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। आइए, हम सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा सारा सवाल जो बहुत ही ज्यादा मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होने वाले मेरे भाई, ठीक है ना। अगर वीडियो से अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो आप वास्तविकता में पछताओगे, पक्का है कि आपको पछताओगे एकदम, ठीक है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि वीडियो तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो, स्किप मत करो, स्क्रॉल मत करो, ठीक है ना। ताकि आपको जितना भी सवाल करा रहे हैं सारा का सारा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, ठीक है ना। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना, तो एक बार लाइक कर दो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, ठीक है। आइए, सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है मेरे भाई। क्या होता है, 7 से, दुनिया में 7 से कम वाले जितने भी है पदार्थ सब के सब अम्लीय होता है, ठीक है ना। तो 7 से कम वाले सब के सब क्या चीज कहलाएंगे, अम्लीय विलयन कहलाएगा। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो आप लिख लेना कि 7 से कम होता है। 7 से कम होता है, आपका एग्जाम में यही देखने के लिए मिलेगा। या फिर रहेगा कि बताइए 7 से कम वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा विलयन बोलेंगे, तो उसको हम लोग अम्लीय विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्लीय विलयन। क्या बोलेंगे, अम्लीय विलयन बोलेंगे। क्लियर है ना। कि उसी प्रकार से हमारा कहता है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं, जितना भी हम सवाल कराने वाले हैं सारा का सारा सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। सिर्फ आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहो और पेन और पेपर के माध्यम से, कॉपी के माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हो। क्लियर है ना। चलिए, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। देखिए, हमें जो पूरा का पूरा सवाल याद है तो हम भी गारंटी दिलवाते हैं कि आपको पूरा का पूरा सवाल हम क्या करवा दें, याद करवा देंगे। बस आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो, ठीक है ना। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। आप यहाँ पर लिख लो 7 से अधिक, बस इतना ही आपको क्या करना है, कर लेना है, ठीक है ना। 7 से अधिक होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। एक होती है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन कहने का मतलब क्या चीज होता है, ठीक है, कि 7 से, ठीक है ना, ज्यादा, 7 से ज्यादा और 7 से कम,
में जो बीच का जो हमारा होता है रेशियो, ठीक है ना, वही हमारा क्या होती है, उदासीन विलयन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। आप लिख रहे हैं यहाँ पर कि 7 के बराबर होते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। आपको एकदम एग्जाम में हर हाल में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा मेरे भाई। 7 के बराबर वाला विलयन को उदासीन विलयन, और 7 से कम वाला विलयन को अम्लीय विलयन, और 7 से अधिक वाले विलयन को हम लोग क्षारीय विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीय विलयन कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद जो हम क्या करेंगे, आगे कहता है सवाल नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आप इसको डबल टिक आउट करके रखना है इसको, ठीक है ना, बार बार बोल रहे हैं, इसको डबल टिक आउट करके रखना। ठीक है, कहता है कि नीले लिटमस पत्र को आप लिख लेना पूरा, कि नीला लिटमस पत्र को लाल करता है कौन, कौन विलयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा है क्या, अम्ल। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, यहाँ पर लिख लेना अम्ल। अम्ल जो है नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है ना, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्लियर है ना। अब इसके विपरीत हमारा एक हो जाता है, ठीक है, कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन, ठीक है ना, लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाले को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है ना, इसका अपन आंसर लिख लेना, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है ना, कि लाल लिटमस जो होती है, कि लाल लिटमस पत्र जो है, लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र में बदल देगा, और वह बदलने वाला कौन है मेरे भाई, ठीक है, तो वह बदलने वाला हमारा क्षार है। क्या है, क्षार है। क्लियर है ना। आइए सवाल नंबर हम नेक्स्ट क्यों करते हैं, सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कहता है कि पीएच मान का खोज कौन किया था, मतलब कि किनके द्वारा किया गया था, किन महोदय के द्वारा किया गया था। तो पीएच मान का खोज जो है सोरेनसन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा। तो आप लिख लेना सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन के द्वारा, सोरेनसन के द्वारा, किनके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, पीएच मान का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो सोरेनसन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा। पीएच मान का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो सोरेनसन के द्वारा। आपसे पूछेगा बताइए पीएच का अर्थ क्या होता है, आप बोल देना कि पोटेंशियल हाइड्रोजन। क्या बोल देना, पोटेंशियल हाइड्रोजन। ठीक है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, पी का मतलब होता है पोटेंशियल और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्लियर है ना। चलिए सवाल नंबर हमारा 7 तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8 है। तो इन तीनों सवाल में से पक्का आपको, इन चारों सवाल में से पक्का एक सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी हाल में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो आइए आज हम इसको याद करवाने की कोशिश करते हैं और इसको भी लिखने का काम करना। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या कहता है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। हमारे दृष्टि से एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एल्केन हो जाएगा और उसके बाद अल्काइन हो जाएगा। ठीक है ना, एल्केन और अल्काइन हो जाएगा। क्लियर है। तो एल्केन का समान सूत्र जानते हो क्या होता है, एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, और प्लस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, CnH2n प्लस का 2 कर दोगे तो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और जैसे ही यहाँ से 2 हटाओगे तो बचेगा CnH2n, तो ये हो जाएगा एल्कीन। क्या हो जाएगा, एल्कीन, CnH2n। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 2 जैसे ही हम ऐड कर दिए एल्केन बन गया, और 2 जैसे ही हम हटा दिए क्या बन गया, एल्कीन बन गया। ठीक है, तो एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। क्लियर है ना। चलिए सवाल नंबर हम नेक्स्ट को चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 10 कहता है कि अल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, अल्काइन का। तो इसमें सिर्फ आप माइनस कर दो। क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n और माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CnH2n और माइनस का 2 हो जाएगा। एक इसका फॉर्मूला है, तो अल्काइन का फॉर्मूला है। क्लियर है ना। चलिए अगला हम सवाल देखते हैं, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, एल्कीन का समान सूत्र होता है मेरे पास CnH2n और माइनस का 1 होता है। क्या होता है, CnH2n माइनस का 1, CnH2n और माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए सवाल नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 12 कहता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, आप इसको लिख लेना CH। ठीक है, Cl3। क्या होता है, CHCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म का समान सूत्र होता है, मतलब कि रासायनिक सूत्र हमारा होता है। क्लियर है। क्लोरोफॉर्म का समान सूत्र क्या होता है, तो CHCl3 होता है। CHCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म का, ठीक है ना, क्या होती है, फॉर्मूला होता है।
उसके बाद कहता है कि बताइए कि नमक का पीएच मान कितना होता है। आप इसको एकदम शॉर्टकट भाषा में याद रखना कि नमक हम लोग को 7 दिन जरूरी है। 7 दिन जरूरी है कि नहीं, सप्ताह में 7 दिन होती है और 7 दिन हम लोग को नमक का ही जरूरी है, ठीक है ना। और नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, नमक 7 दिन खाते हैं इसके लिए इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नमक का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। आपको याद रखना है, इसीलिए हाल का आपको याद रखना है। सवाल नंबर हमारा होगा 14 नंबर सवाल जो है, ठीक है ना, हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आवाज सारणी से लिया गया है, ठीक है ना। तो हम पूरा का पूरा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। इसको भी आप लिखना और इन आवाज सारणी से पक्का आपको 1 से 2 सवाल, 2 सवाल पक्का आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। 2 सवाल के लिए आपको कम से कम 40 से 50 सब्जेक्ट भी आपको कवर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको 2 सवाल क्या हो सकते हैं, कवर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम इतना आसान नहीं होता है जितना हम सभी समझ करके बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो आइए आसान बनाने के लिए बहुत सारे सवाल को हम लोग को पढ़ना होता है, आसान समझ करके हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने दिया था, आप इसको पूरा लिख लेना कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है ना, या किसने दिया था अष्टक नियम को। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन जो है न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने, न्यूलैंड्स ने, आप लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। न्यूलैंड्स, किसने, न्यूलैंड्स ने, किसने, न्यूलैंड्स, ठीक है। ये हमारा महान वैज्ञानिक है न्यूलैंड्स ने, ठीक है ना। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूलैंड्स ने। किसने किया था, न्यूलैंड्स ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 15 क्या कहता है कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है ना। पूरा सवाल लिख लेना आप। तिर्यक हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया स्पेस नहीं होने के कारण। तिर्यक नियम जो है किसने दिया, तो आप यहाँ पर पूरा लिख लेना कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो तिर्यक नियम का प्रतिपादन जो है डोवेरेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डोवेरेनर के द्वारा, ठीक है। आप लिख लेना, ठीक है ना, डोवेरेनर, किसके द्वारा, डोवेरेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डोवेरेनर के द्वारा किया गया था। किसका, तो तिर्यक नियम का प्रतिपादन डोवेरेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई, डोवेरेनर के द्वारा। किसके द्वारा, डोवेरेनर के द्वारा जो है तिर्यक नियम का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा 16 वाला है कि आधुनिक आवाज सारणी जो है किसने दिया था, ठीक है। तरह तरह के वैज्ञानिक का अपना अलग अलग मत था और ठीक है ना, सारे वैज्ञानिक मिले एक साथ तब जाकर के हमारे क्या हुए, आवाज सारणी का, आधुनिक आवाज सारणी का निर्माण हो पाया है, जिसको हम पूरे ब्रह्मांड के, ठीक है ना, दृष्टि से उसको हम क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। पूरे ब्रह्मांड उसमें डाल दिया गया आवाज सारणी में, ठीक है ना। तो आधुनिक आवाज सारणी का खोज किसने किया था, तो आधुनिक आवाज सारणी का खोज किया था मोस्ले ने। किसने किया था, मोस्ले ने किया था, ठीक है। तो आप लिख लेना यहाँ पर मोस्ले ने। किसने, मोस्ले ने किया था। आधुनिक आवाज सारणी का खोज किसने किया था, मोस्ले ने किया था। कब किया था, तो आप लिख लेना 1913 में। कब किया था, 1913 में किया था। आधुनिक आवाज सारणी का खोज मोस्ले के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। सब का सब सवाल एक ही है, बस वहां पर अलग अलग मतलब के वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया है, पता लगाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद सवाल हमारा कहता है कि चाकू से किस धातु को हम काट सकते हैं, ठीक है। चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है, किस धातु को काटा जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसको याद रखना कि चाकू से किस धातु को हम लोग काटते हैं, तो चाकू से काटे जाने वाला हमारा पोटेशियम है। क्या चीज है, पोटेशियम है, ठीक है। ऐसे हम 3 को काट रहे हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को, लेकिन ज्यादा हाईलाइटेड सवाल जो आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा पोटेशियम। क्या, पोटेशियम। आप लिख लेना 3 धातु का, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को, 3 धातु को हम चाकू से काट सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिख लेना, विश्वास है कि लिख लोगे, लिख लिए होंगे, ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज देता है, पोटेशियम देता है। क्या देता है, पोटेशियम देता है। यहाँ पर लिख लेना पोटेशियम को। किसको, पोटेशियम को, ठीक है ना। पोटेशियम को जो है क्या करते हैं हम लोग, चाकू से काटते हैं पोटेशियम को। तो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, नॉर्मल होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब कि लचीला होता है, ठीक है, जिसके चलते हम इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक है, चाकू से, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है धातु के बाहतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स जब विन्यास आप पढ़ रहे होगे तो उस समय आपको पता चल रहा होगा कि जिसकी बाहतन कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप क्या कहते हैं, धातु का नाम देते हैं, ठीक है। इसका मतलब पता लगा लेते हैं वो क्या चीज है, धातु है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, त्याग सकता है। जिसके बाहतन कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो धातु होती है, और इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला होता है, त्यागने वाला होता है। तो बताइए कि धातु के बाहतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो आप लिख लेना कि धातु के बाहतन कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है ना। एक तो हम पता कर लेते हैं कि क्या चीज कहलाएगा,
धातु कहलाएगा जिसकी वाहकन कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कहलाता है, तो धातु कहलाता है, ठीक है ना, मेंटल कहलाता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद हमारा आज का लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल हमारा आपका नंबर 19 नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, ठीक है ना, किसका, आवर्त सारणी का खोज किसने किया था। आवर्त सारणी का खोज जो है मेंडलीव के द्वारा किया गया था मेरे भाई, किसके द्वारा, मेंडलीव के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लेना मेंडलीव के द्वारा, किसके द्वारा, मेंडलीव के द्वारा, ठीक है ना, मेंडलीव के द्वारा, किसके द्वारा, मेंडलीव के द्वारा किया गया था। आवर्त सारणी का खोज किसके द्वारा किया गया था, मेंडलीव के द्वारा किया गया था, ठीक है। आवर्त सारणी का खोज किसके द्वारा किया गया था, मेंडलीव के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं टोटल के टोटल हमारे पास 19 सवाल था और 19 सवाल को जो है ना अच्छे ढंग से बताने की कोशिश किया। आई होप कि आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप पेन और कॉपी के माध्यम से अपने सारे के सारे सवाल को एडजस्ट कर लिया होगा और आप उसको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम के लिए जो है आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। आप इतना ऑब्जेक्टिव छाट कर कोई नहीं दे सकता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। देखिए किताब तो हमारे पास हमारे पास जो है क्या उसको बोलते हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का किताब है मेरे पास, ठीक है, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आता है कि कौन सा सवाल सही है, सवाल का आंसर सही है या फिर कौन सा सवाल का आंसर गलत है, नहीं है। अगर आप इस तरीके से अगर आप ऑब्जेक्टिव का कवर करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं, तो आपको किताब में जो है ना सही और गलत करेक्शन जो है ना आप क्या कर सकते हैं, सवाल के ऊपर आप लगा सकते हैं। इसीलिए आप पढ़ते रहो तो परफेक्ट तरीका से पढ़ो, ठीक है ना, रटन तरीका से मत पढ़ो, समझने का कोशिश करो, ठीक है ना। तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे।